हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेंटल हिस्टोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एल्वियोलर बोन। अब दोस्तों, एल्वियोलर बोन होता क्या है? ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है मैंडिबल एल्वियोलर बोन। तो हमारी बॉडी में कितने एल्वियोलर बोन होंगे? दो, एक मैंडिबल एल्वियोलर बोन और एक मैक्सिला एल्वियोलर बोन। ये इसका नाम एल्वियोलर बोन ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, इसमें सॉकेट होते हैं। सॉकेट यानी कि ऐसे होल जिसमें टूथ होते हैं, इसलिए इसको हमने बोला एल्वियोलर बोन। ये तो हो गया डायग्राम। अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें डायग्राम किस तरीके से बनाना है एल्वियोलर बोन का? इस तरीके से। तो ये हो गया एल्वियोलर बोन। थोड़ी बहुत लेबलिंग कर देना टीथ की, ताकि टीचर को मालूम पड़ सके। ये इनेमल हो गया, डेंटिन, जिंजाइवा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, ताकि हमारा बेसिक अच्छा हो जाए। और इसको देखने के बाद दोस्तों, जब हम नोट्स को पढ़ेंगे तो देखना काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना, और हम चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों, मैंने अपनी वेबसाइट पर BDS फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स डाल रखे हैं। आप वहाँ पे जाके मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो। उस हर चैप्टर में आपको इस तरीके से टर्मिनोलॉजी दिखाई देगी, ताकि इनको आप अच्छे से समझ के उसके बाद नोट्स को आसानी से समझ सको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो अपर जॉ बोन एंड लोअर जॉ बोन रिस्पेक्टिवली। सॉकेट, सॉकेट को दोस्तों हम बोलते हैं एल्वियोलास। देखो, यूएस लग गया ना लास्ट में, इसका मतलब ये सिंगुलर की बात हो रही है। सॉकेट यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक सॉकेट की बात हो रही है। तो एक सॉकेट को हम और क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। तो जब बहुत सारे सॉकेट बन जाएं, जैसे यहाँ इस वाले देखो बहुत सारे सॉकेट है ना, इसलिए इसको हमने बोल दिया एल्वियोलर बोन। अगर एक ही सॉकेट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। ठीक है। तो बोनी कैविटी, जॉ में, वेयर द टूथ रूट फिक्स हो सके। डेंटल फॉलिकल, सैक होता है ये अराउंड डेवलपिंग टूथ, जो कि क्या बनाता है डेवलप करने के बाद? पीडीएल, पेरिडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम, एल्वियोलर बोन। अब दोस्तों, जिसको ना मालूम हो कि डेंटल फॉलिकल क्या होता है, तो मैं आई बटन में लगा दूंगा वीडियो, आप उसको भी देख लेना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि डेंटल फॉलिकल क्या होता है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं जो कि बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन फाइबर टाइप 1, ये स्ट्रॉन्ग प्रोटीन फाइबर होता है जो कि बोन को सपोर्ट देता है, टिश्यूज को भी, है ना। और एक टाइप 3 भी होता है जो कि इसके मुकाबले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पर एल्वियोलर बोन में कौन सा कोलेजन फाइबर होता है? टाइप 1। अब इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, तो उनमें सबसे पहली है एल्वियोलर बोन प्रॉपर। तो ये क्या है? थिन बोनी लेयर दैट लाइंस द सॉकेट ऑफ द टूथ। तो जो आप लेयर देख रहे हो इसके ऊपर, उसी को हम बोलते हैं एल्वियोलर बोन प्रॉपर। इसके बाद है क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। ये दूसरा नाम है एल्वियोलर बोन प्रॉपर के लिए। कंटेन्स स्मॉल होल्स फॉर ब्लड वेजल्स। अब यहाँ पे देखो, आपको स्मॉल स्मॉल होल्स दिख रहे होंगे ना, तो इसी को हम बोल देते हैं क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। ठीक है, एल्वियोलर बोन का ही दूसरा नाम है, सॉरी, एल्वियोलर बोन प्रॉपर का ही दूसरा नाम है क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। इसके बाद दोस्तों बंडल बोन। अब बंडल बोन समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। जैसे ये है एल्वियोलर बोन, ठीक है, इसमें हमने बना दिया रूट और ऊपर ये आपका हो गया टूथ। अब हमको मालूम है कि इनके बीच में, रूट और इस बोन के बीच में क्या होते हैं? पेरिडोंटल लिगामेंट। तो पेरिडोंटल लिगामेंट है ना, ये बोन से अटैच कैसे हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ शार्पेज फाइबर। शार्पेज फाइबर क्या होते हैं? शार्पेज फाइबर एक टाइप के कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि एल्वियोलर बोन में पेनिट्रेट हो रखे होते हैं, जिसकी मदद से जो ये पेरिडोंटल लिगामेंट होते हैं ये बोन से अटैच होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें रूट पे, तो शार्पेज फाइबर की मदद से ही पेरिडोंटल लिगामेंट सीमेंटम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो बंडल बोन क्या हो गया? पार्ट ऑफ एल्वियोलर बोन जिसके पास शार्पेज फाइबर है और वो अटैच कर रहा है PDL टू बोन। तो उतने पार्ट को, बोन के उतने पार्ट को हमने बोल दिया बंडल बोन, क्योंकि वो बंडल रख रहा है ना ये किसका? पेरिडोंटल लिगामेंट का, इसीलिए। कॉर्टिकल बोन आपको मालूम होगा कि हार्ड आउटर बोन होती है ना। हम मतलब बॉडी में किसी भी बोन में देखें तो आउटर बोन का नाम क्या ही होता है? कॉर्टिकल प्लेट। ठीक है, तो चीक साइड पे भी होगी और टंग साइड पे भी होगी कॉर्टिकल प्लेट्स। स्पॉन्जी बोन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? कैंसिलस बोन। ये क्या होता है? सॉफ्ट इनर बोन विद स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टिकल प्लेट्स। देखो ये लिखा शार्पेस्ट फाइबर। टाइनी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो कि PDL को इंसर्ट करते हैं बोन में। ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट,
टिश्यू दैट कनेक्ट टूथ टू बोन और एक्ट करते हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर। वेस्कुलर मतलब रिच होंगे ब्लड वेसल्स में। रीमॉडलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बोन ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन। जो एल्वुलर बोन होता है उसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रीमॉडलिंग बहुत अच्छे से करता है। अब रीमॉडलिंग का मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो किसी किसी के दांत बाहर होते हैं, है ना, जो नॉर्मल आर्च होती है दांत की, उससे वो डेविएट हो रखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाते हैं, यानी कि वायरिंग लगवा देते हैं। तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद देखा जाता है कि दांत जो होते हैं वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो वो कैसे आ गए? क्योंकि एल्वुलर बोन और ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन करना जानता है। नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए वायर उस पर फोर्स लगा रहा है, और जहाँ पर बोन ज़्यादा है तो वहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, और जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया टर्मिनोलॉजी। अब देखो नोट्स हमारे लिए कितने आसान हो जाएंगे। एल्वुलर बोन, तो ये पार्ट है मैक्सिला एंड मैंडिबल, जो कि सराउंड करता है और सपोर्ट करता है टीथ को। इट फॉर्म द सॉकेट, सॉकेट बनाता है यानी कि होल, है ना, इन विच द रूट ऑफ द टूथ इज हेल्ड। इट डेवलप्स फ्रॉम डेंटल फॉलिकल ऑफ द डेवलपिंग टूथ। अगर हम एल्वुलर बोन के कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 60% इनऑर्गेनिक मटेरियल, 25% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड 15% वाटर। इनऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे मेनली क्या है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ऑर्गेनिक पार्ट में कंटेन कोलेजन फाइबर्स, उसमें भी मेनली टाइप 1। क्यों टाइप 1? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। और प्रोटीन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। क्या क्या है वो? पहला है एल्वुलर बोन प्रॉपर, ये थिन लेयर होती है बोन की जो कि लाइन करती है सॉकेट को। इसे हम और क्या बोलते हैं? क्रिब्रीफॉर्म प्लेट या फिर बंडल बोन, बिकॉज इट हैज़ शार्पेज फाइबर। अब दोस्तों आपको मालूम है कि शार्पेज फाइबर क्या होते हैं। कॉर्टिकल प्लेट्स, कॉम्पैक्ट बोन जो कि प्रेजेंट होती है बकल एंड लिंगुअल साइड। स्पॉन्जी बोन यानी कैंसिलस बोन फाउंड बिटवीन द कॉर्टिकल प्लेट्स एंड एल्वुलर बोन प्रॉपर, इसे हम क्या बोलते हैं? कैंसिलस बोन। अब शार्पेज फाइबर्स आर द कोलेजन फाइबर्स। दोस्तों मैंने बताया था ना कि शार्पेज फाइबर भी एक तरह कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं। तो आर द कोलेजन फाइबर्स ऑफ पीडीएल जो कि एम्बेडेड होते हैं इनटू द एल्वुलर बोन प्रॉपर, और किस में हेल्प करते हैं? पीडीएल को बोन से जोड़ने में। कौन? शार्पेज फाइबर। एल्वुलर बोन हाईली वेस्कुलर होते हैं, कांस्टेंट रीमॉडलिंग दिखाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाता है और ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉल्व करता है बोन को। एल्वुलर बोन इज डिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ टीथ। अब क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इट गेट रिजॉल्व्ड आफ्टर टूथ लॉस। यानी कि देखो जो यहाँ पे आपको सॉकेट दिख रहा है ना, ये तभी तक रहेगा जब तक कि इसमें रूट है, यानी कि टीथ है। मान लो टीथ चला गया विद रूट, तो क्या होगा? यहाँ पे सॉकेट भी चला जाएगा, है ना, मतलब भर जाएगा इसमें। इसीलिए डिपेंडेंट होता है टीथ पर। यह आ गया। अब फंक्शन में ये हेल्प करता है सपोर्टिंग टीथ, एब्जॉर्बिंग ऑक्लूजल फोर्सेस एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू पेरिडोंटल लिगामेंट विद द हेल्प ऑफ शार्पेज फाइबर, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।